गोरी बेबी और सफेद डॉक्टर। डॉक्टर साहब आ जाओ अंदर। हाँ हाँ प्लीज आइए, सिट डाउन। बैठिए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब यहाँ पे पता नहीं हार्ट बीट तेज होती है और दर्द होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा चेकअप करूं। अच्छा, यहाँ पे होता है? हाँ यहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। लंबी सांस लेना। ये तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। एक बात बताओ, किसी की याद को अपने दिल में छुपाए हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं भला किसकी याद को छुपाऊंगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि दिल की धड़कन तभी तेज होने लगती है जब कोई भूला हुआ सबसे ज़्यादा याद आता है। मुझे लगता है आपको ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों के बारे में। ऑफ कोर्स यार, हमें डॉक्टर। आपने पढ़ाई की होगी ना इस चीज़ की। हाँ हाँ, ये तो पढ़ाया जाता है, साइंस में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दर्द बार बार क्यों होता है? बार बार अगर किसी को याद करोगी ना मैडम, तो दर्द भी बार बार ही होगा। अब ये बताओ, आप मुझे सच सच बताना, किसकी यादों को छुपाए हुए हो दिल में? क्या आप सच कह रहे हैं? मतलब मैं किसी को याद करती हूँ इसीलिए दर्द होता है? हाँ, क्योंकि आपके दिल की जो धड़कन थी ना, जो बीपिंग थी, धक 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 हो रही थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा है ना, देखो मैं आपको सुना देता हूँ। 1 मिनट, आप खुद सुनना इसको, ताकि आपको है ना यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। रुको, ये रहा, और ये देखो, बराबर लगाओ, ये देखो, देखना। अरे हाँ डॉक्टर साहब, वो तो खैर मुझे पता ही है कि धड़कन तेज होती है मेरी। अब क्यों होती है ये समझ में नहीं आ रहा। धड़कन तेज इसलिए होती है ना मैडम, क्योंकि याददाश्त में किसी की छवि बैठी हुई है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ ना मेरे फ्लैट पे चलो, क्योंकि हार्ट की जो बीमारी होती है ना, हार्ट वाली, वो थोड़ी कंडीशनल होती है, थोड़ी उसमें ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है डॉक्टर की। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी अनरिस्पॉन्सिबिलिटी करके या अनकेयरलेस करके आपके दिल को कोई चोट पहुँचे। अब इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल फ्री कर दूंगा मैडम मैं आपका इलाज, बस। फ्री? ऑफ कोर्स मैडम, जो खूबसूरत दिल होते हैं ना, उन खूबसूरत दिलों को मैं बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत दिल इस ज़माने में बचे रहे, ताकि नेचर भी खूबसूरत बने, है ना? अच्छा, तो आप सबका इलाज फ्री में करते हैं? अरे सबका नहीं मैडम, सबके दिल आप जैसे थोड़ी धड़कते हैं। एक काम करो, आप ना मेरे साथ चलो, ठीक है? अब लेकिन डॉक्टर साहब, कोई कुछ सोचेगा नहीं मैं आपके फ्लैट पे चलूँगी तो? मैडम, इलाज करवाना है या नहीं, वो भी फ्री में। इलाज तो करवाना है, पैसे भी बच जाएंगे। वैसे भी ये तो बुढ़ा सही है, क्या करेगा। हाँ ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब। तो फिर चलो, आओ, रुको, आराम से मेरे कंधे पर हाथ रख के चलो, क्योंकि हार्ट पेशेंट को है ना कब अटैक आ जाए बता नहीं सकते मैडम। ओह, आराम से बेबी। यह है मेरा फ्लैट, और यहाँ पे होगा तुम्हारा पूरा फ्री में इलाज। आओ आओ जी, आओ आराम से। 1 मिनट, थोड़ा सा हटना। अरे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैडम, चेकअप करूँगा ना, और मैंने आपको धक्का इसलिए दिया ताकि आपके दिल की धड़कन ना तड़क से नीचे बैठ जाए।
ऐसा भी होता है भला? फिर से चेकअप? अब लंबी सांस लो। यस, देखा, एक धक्के का कमाल और 25% इलाज कंप्लीट। इलाज कंप्लीट ऐसे बिना दवाई से? अरे मैडम, जो धक्का दिया ना, उससे आपके दिल की जो बीपिंग थी ना, वो थोड़ी लो हो गई। अच्छा। अब जो है ना 75%, उसका भी इलाज इसी इसी मेरे फ्लैट में होगा। क्योंकि जो भी पेशेंट ज़्यादा सीरियसली होते हैं ना, मैं उन्हें यहीं पे ले आता हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ, अब तक कितने डॉक्टरों से इलाज करा चुकी हो? मैंने अभी किसी से इलाज कराया ही नहीं। दर्द अभी चालू हुआ था ना। अच्छा, वैसे रात को हुआ था या फिर सुबह सुबह? रात में हुआ था। क्यों? अरे मैडम, दिल के दर्द का रिश्ता जो होता है ना, रात और सुबह से जुड़ा हुआ होता है। अगर रात में दर्द हो तो समझ जाना चाहिए कि वो कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तभी तो पूछ रहा हूँ कि पहले ये बताओ कि दर्द रात में हुआ था या फिर दिन में? अब हुआ तो रात में ही था। अच्छा, तो रात में हुआ था। सिंपली इलाज। अब डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं, वो आप मुझसे पूछ रहे थे ना अपने क्लिनिक में कि मैं किसी को याद तो नहीं करती। अब मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था। मर गया वो? नहीं नहीं, जिंदा है। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं रहता, बहुत दूर रहता है, दूसरी कंट्री में। अब तो मैं ना उसको याद करती हूँ कभी कभी। अरे पागल हो तुम। एक बात बताओ, जो आदमी 7 समुंदर पार रहता हो, उसे भला याद करने से क्या फायदा? अरे याद तो उन्हें करो जो तुम्हारे आसपास बैठा हो। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। अब अगर किसी से प्यार करते हैं ना हम, तो उसे भूलना आसान नहीं होता। अरे मैडम, ये है ना, ये 21 सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी। और 21वीं शताब्दी में है ना, प्यार नाम का शब्द कुछ अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है। कहाँ पर यहाँ इस शताब्दी में किसके लिए अच्छी फीलिंग्स है? यहाँ पे तो यू 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 करो और चेंज हो जाओ। लेकिन बोलना आसान है, ये मुमकिन नहीं होता है। आपको किसी से हुआ नहीं होगा ना प्यार, इसीलिए। अरे मैडम, हम तो लब गुरु रह चुके हैं। अरे हमारे ज़माने का प्यार आज के ज़माने में कहाँ पे होता है? हमारी 20th सेंचुरी थी, बहुत अच्छा लफ्ज़ हुआ करता था तब। हाथों तक सीमित था, लेकिन अब तो डायरेक्ट बेड पे आ गया और बेड से डायरेक्ट आउट ऑफ गेट आ गया जी। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल ना यही सब करते हैं प्यार के नाम पे। लेकिन हमारा भी ऐसा वाला नहीं था, सीरियस वाला था। कोई बात नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है अब तुम्हारा है ना फाइनल इलाज मुझे करना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हारे दिल की बीपिंग जो है ना वो कम्प्लीटली लो हो जाए। इसके लिए है ना, वो देखो, वो मेरा ट्रीटमेंट वाला कमरा है, उसमें जाओ। वहाँ पे बढ़िया बेड भी है जो तुम्हें रिलैक्स फील कराएगा। जाओ, जी जी आराम से जाना बेबी, जी जी। प्लीज़। और लेट जाना उस पर। अरे गोरी गोरी टांगे, लंबे लंबे बाल, आज तो इलाज कराऊंगा बिना स्टेथोस्कोप के। यह है मेरा। ओह, तेरी तो। पता है मुझे, तुम्हारा रूम है और मैं सब समझ गई हूँ कि तुम क्या चाहते हो। कोई बात नहीं, जो भी तुम चाहते हो कर लो, पर मेरा इलाज ना बहुत अच्छे से कर देना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। दिन ज्यादा। इधर आके बैठो ना। अरे वाह, मेरे से मुंह इधर करके क्यों बैठे हो? एक बात कहो, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़ी। अरे मैंने भी ना
ये सब खेल बहुत खेले हैं, लेकिन आपसे थोड़ा कम। इसीलिए मैं सब समझ गई कि एक आदमी कब क्या चाहता है, कैसे टच करता है, कैसे देख रहा है, सब पता चलता है। अच्छा, बैड टच एंड गुड टच, मतलब ये लेसन्स तुम्हें बचपन में पढ़ा आ गया था। और नहीं तो क्या, लड़कियों को सब पता चल जाता है पहले से। और लड़कों को भी है ना, सब पता चल जाता है। मुझे भी मालूम है कि तुम्हारे सीने में कोई दर्द नहीं था। मैं तो वो जानबूझकर ड्रामा कर रहा था तुम्हें यहाँ तक ले आने का, और तुम खुद भी यहाँ पे आना चाहती थी, राइट? वो एक्चुअली में क्या है ना, मुझे पहले से पता था कि आप ना जल्दी फिसल जाओगे। ऑफ कोर्स। वो मुझे कुछ ना पैसों की ज़रूरत थी, कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है ना। अच्छा, अब कितने? वही 20,000 रुपये। इधर आओ ना, फिर 20,000 चाहिए तो। अच्छा, तो तुम 20,000 रुपये को कलेक्ट करने के लिए मेरे क्लिनिक में आई और मुझे अपने दिल के बीपिंग के बारे में बताया, और मैंने वैसे ही तुम्हें पहचान लिया और फिर तुम्हें यहाँ पे लेके आया, और तुमने मेरी पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। ये सब कुछ तुम्हारे माइंड में चला ना? अरे मुझे पता है ना, मैंने आपके बारे में खूब सुना है, आप ना सुंदर लड़कियों को देख के फिसल जाते हो। अच्छा, मतलब मेरी कमजोरी पहले भाप ली थी गोरी ने। और नहीं तो क्या, आपके इतने चर्चे जो सुने हैं मैंने। कोई बात नहीं, 20,000 रुपये तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस देनी है ना, मैं फिलअप कर दूंगा उसे, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। लेकिन अब जब दोनों के पत्ते आपस में खुल ही गए तो आ जाओ, रमी खेलते हैं। अच्छा, ताश के भी खिलाड़ी हो आप। हाँ हाँ, जब पत्ते खुल गए तो अब जोकर एक दूसरे में फंसाई देते हैं। ये जोकर फंसी पंजे के नीचे, छक्की छक्की के नीचे, वाह वाह। पैसे हैं ना आपके पास? अरे इतना बड़ा फ्लैट है, उतना बड़ा क्लिनिक है, लगे उतने पेशेंट है, पैसे नहीं होंगे क्या मेरे पास? क्योंकि मुझे हैंड टू हैंड लेकर जाने हैं पैसे। हैंड टू हैंड लेके जाना, नो प्रॉब्लम बेबी। तुम ऑनलाइन तो यूज़ करती हो ना? हाँ। तो ठीक है, मैं इमीडिएटली तुम्हारे इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पे ट्रांसफरेशंस कराओ। ठीक है, करा लेती हूँ। फीस तो मिल जाएगी कम से कम, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही तो होता है, पहली बार डॉक्टर पेशेंट से फीस लेने के बजाय पेशेंट को फीस देगा। अब डॉक्टर ऐसा होगा तो फिर पेशेंट क्या करे, फीस देने की बजाय उल्टा लेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना हाँ, चाहती। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बेबी। 20,000 गोरी बेबी और सफ़ेद डॉक्टर।